two forces equal to P and 2P Newton act on a particle. If the first be doubled and second be increased by 20 Newton, the direction of the resultant is unaltered. Find the value of P. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक पार्टिकल पर काम कर रही है, तो वो ये हमारे पास पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स ये P काम कर रहा है और एक फोर्स ये 2P काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहा है, हाँ अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। तो रिजल्टेंट ये देखिए यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा रिजल्टेंट R। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर मैं इस P को डबल कर दूं, यानी P को मैं कर दूं 2P एंड ये 2P को मैं कर दूं 2P प्लस 20, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, इसकी डायरेक्शन अनऑल्टर्ड रहती है, यानी जो रिजल्टेंट है वो यही रहता है, ठीक है। तो हमसे वो फाइंड आउट करने बोल रहा है वैल्यू ऑफ P। तो देखिए इस केस में सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जो R की डायरेक्शन है वो P से बीटा डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो देखिए ये है एंगल बीटा, तो लेट रिजल्टेंट R make an angle beta with vector P and 2P, then डायरेक्शन, ठीक है, देन डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी, tan बीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्शन का फॉर्मूला। tan बीटा का फॉर्मूला होता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। देखिए डायरेक्शन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देन डायरेक्शन इन फर्स्ट केस, है ना। फर्स्ट केस में डायरेक्शन यानी कि जब वेक्टर p है तो हमारी डायरेक्शन होगी tan बीटा इक्वल टू, अब इसको लेंगे, ये है हमारा a, ये है हमारा a, और इसको लेंगे हम यहाँ पर, मतलब इन पेयर ऑफ वेक्टर्स को हम लेंगे b, ठीक है। तो b साइन थीटा, तो b साइन थीटा यानी 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इन सेकंड केस यानी कि जब हमने p को बढ़ा करके 2p कर दिया और 2p को बढ़ा करके 2p प्लस 20 कर दिया, देन उस केस में हमारा tan बीटा होगा, tan बीटा इक्वल टू तो 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है वो अनऑल्टर्ड है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अनऑल्टर्ड होने का मतलब है यानी कि tan बीटा, ये वाला tan बीटा इस वाले tan बीटा के बराबर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दो tan बीटास को बराबर रख देते हैं, 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा बराबर है 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए एक बेहतर फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है हमारे पास a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू a माइनस c अपॉन b माइनस d। तो देखिए इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको मैं b ले लेता हूँ, इसको मैं c ले लेता हूँ और इसको मैं d ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p कॉस थीटा। 2p प्लस 20 साइन थीटा माइनस 2p साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा माइनस 2p कॉस थीटा।
2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इस साइन का मल्टीप्लाई 2p से होगा और इस साइन का मल्टीप्लाई 20 से होगा, तो ये हो गया हमारे पास 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा माइनस 2p साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पर देखिए इस कॉस का मल्टीप्लाई 2p से एंड देन इस कॉस का मल्टीप्लाई 20 से, तो 2p प्लस 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा माइनस 2p कॉस थीटा। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 2p साइन थीटा से 2p साइन थीटा कैंसिल आउट, 2p कॉस थीटा से 2p कॉस थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल लिखे हैं, बराबर लिखे हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसमें से किन्हीं दो को उठा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये इस वाले को उठा लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p कॉस थीटा, और यहां से मेरे पास आ गया देखिए 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कॉस थीटा। देखिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2p साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू p प्लस 2p कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 20 साइन थीटा। ये हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पहले इस 2p साइन थीटा का p से होगा, फिर इस 2p साइन थीटा का 20 कॉस थीटा से होगा, तो यहाँ पर मैंने 2p साइन थीटा का p से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2p स्क्वायर साइन थीटा, और फिर यहाँ पर 2p साइन थीटा का 20 कॉस थीटा से किया। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम इसको अलग ढंग से लिखेंगे। देखिए ये 20 सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2p साइन थीटा का 20 कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में हम क्या करते हैं कि हम किसी को कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने 20 लिखा, फिर हमने p लिखा, फिर हमने 2 लिखा, और अब हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। अब ऐसा क्यों लिखा ये अभी मैं आपको 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हो गया हमारे पास अब 20 साइन थीटा का p से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 20p साइन थीटा, और अब अगेन जो हम 20 साइन थीटा का 2p कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने पहले लिखा था। तो प्लस देखिए पहले लिखा मैंने 20 को मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2p स्क्वायर साइन थीटा प्लस ये हमारा हो गया 20p, और इसको हमको पता है साइन 2 थीटा लिखना है हमको इसको, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 20p साइन थीटा प्लस 20p साइन 2 थीटा। अब देखिए 20p साइन 2 थीटा 20p साइन 2 थीटा दोनों तरफ है, ये देखिए दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 2p स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 20p साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक p से एक इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये बचा 2p इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट कम्स टू 10, सो p इज इक्वल टू 10। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।